हाय, मैं हूँ ज्योति। आज हम सीखेंगे फुल अम्ब्रेला स्लीव बनाना। डबल लेयर में अम्ब्रेला स्लीव बनाना सीखेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है अम्ब्रेला स्लीव बनाने के लिए 1 मीटर। और देखिए और ये मैंने नेट फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर हमने कप फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम स्लिप की लेंथ रखेंगे। तो स्लिप की लेंथ मेरी यहाँ पर 7 इंच है। तैयार मुझे यहाँ पर 6 इंच चाहिए। और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। और देखिए जितना आपको मार्जिन लेना है उसके अकॉर्डिंग आप स्लिप की लेंथ रखिएगा। यहाँ पर स्लिप की लेंथ मुझे चाहिए 7 इंच, और 7 हो गया 14 इंच। तो देखिए 14 इंच मुझे तैयार चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हम इसको फैब्रिक को एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और अभी यहाँ पर हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो स्लिप की जितनी लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्लिप की लेंथ रखेंगे। और इस तरीके से स्लिप की टोटल यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ मैं 7 इंच। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करना है। इस तरीके से आपको मार्किंग यहाँ पर कर देना है इस तरीके से। और देखिए इस साइड से भी हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 7 इंच ही आ रहा है। इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई करेंगे हम अम्ब्रेला में। राउंड में हमें एकदम राउंड शेप में गोलाई करनी होती है अम्ब्रेला स्लिप बनाने के लिए। तो आपको इसी तरीके से गोलाई करनी है। इस तरीके से मैं थोड़ी और डार्क कर देती हूँ, आपको दिखेगा इसमें। तो देखिए इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। और ये जो मेरा मार्जिन आ रहा है इसको हम कटिंग कर लेंगे अब। तो ये कटिंग हो जाएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक। और इसकी अब हम कर लेते हैं कटिंग। और एक बार और मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से भी मेरा 7 इंच आ रहा है, और इस साइड से भी 7 इंच आ रहा है, और इस साइड से भी 7 इंच आ रहा है। एक बार आप भी इसी तरीके से स्लिप निशान लगाने के बाद स्लिप एक बार चेक कर लें। 7 इंच ही आना चाहिए। और देखिए इस तरीके से निशान लगाकर कटिंग कर दें। और देखिए यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से चॉक से इस तरीके से सेंटर पर निशान लगाना है। और देखिए ओपन करके मैं आपको डार्क करके भी दिखाती हूँ। इस तरीके से निशान कि अब यहाँ पर मैंने दूसरी भी हम लेयर कटिंग करेंगे अम्ब्रेला स्लिप की। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी लेयर लेंथ रखी है 6 इंच। 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। तैयार मुझे 5 इंच चाहिए, यानी कि 5 इंच मुझे तैयार चाहिए। और 6 इंच मैंने टोटल इसकी लेंथ रखी है मार्जिन के लिए 1 इंच। और जिस तरीके से हमने इसको कटिंग किया था इसे भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं इसको पहले यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको कटिंग मैंने कर ली है। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे 6 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आपको इस तरीके से सिंपली 6 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। और 6 इंच का हमें इस साइड से निशान लगाना है। इस तरीके से हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। और 6 होगा यहाँ पर हमारा 12 इंच। तो इस तरीके से आपको 12 इंच का फैब्रिक कटिंग करना है टोटल हमें चाहिए। तो आपको इसी तरीके से फैब्रिक कटिंग करना है चौकोर में। और इस तरीके से और यहाँ पर भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे 6 इंच पर, और गोलाई कर देंगे। एकदम राउंड शेप में हम गोलाई करेंगे अम्ब्रेला स्लिप की। तो आपको इसी तरीके से स्लिप की गोलाई कर देनी है। और गोलाई करने के बाद यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए एक बार और मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। 6 इंच ही हमारा आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से भी मेरा 6 इंच ही आ रहा है। और देखिए इस साइड से भी मेरा 6 इंच आ रहा है, और इस वाली साइड से भी 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं आपको इसका जो हम ये निशान लगाते हैं चौक से वो मैं आपको टोटल बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा आ रहा है 12 इंच। 12 इंच का हाफ कर देंगे यहाँ पर हम। तो 6 इंच पर इस तरीके से आपको निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दोनों साइडों स्लिप को इस तरीके से रखना है। और सेंटर पर ही सेंटर आना चाहिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने रखा है। और इस तरीके से एक पिन मैं यहाँ लगा दूँगी सेफ्टी पिन, और एक इस तरीके से लगा दूँगी। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इसको कच्चा करके भी इसको लगा सकते हैं, कच्चा भी कर सकते हैं। कि अब हम यहाँ पर आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो देखिए आर्मोल के लिए आपको ये मैंने ब्लाउज लिया है, और इसी पे ही मैं
ये अम्ब्रेला स्लिप जॉइंट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको इस तरीके से आर्म होल नाप लेना है। आपका जो भी सूट या ब्लाउज या कुर्ता कुछ भी है उसका आपको आर्म होल इस तरीके से नापना है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर 8.5 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो आएगा यहाँ पर 4.25 इंच। तो आपको इंची टेप से इस तरीके से नाप लेना, सिंपली आपको पता चल जाएगा कितना आया। तो यहाँ पर देखिए 4.25 इंच आ रहा है। 4.25 इंच लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपको और हाफ इंच इसमें हम प्लस कर देंगे तो आएगा यहाँ 4.25 इंच। हाफ इंच प्लस करना है आपको 4.25 इंच में और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से निशान लगाना है। और 4.25 इंच का भी हम हाफ करेंगे तो आपको इंची टेप को इस तरीके से सिंपली इस तरीके से रख देना है, इंची टेप को इस तरीके से देखिए। और इंची टेप को इस तरीके से रखकर इसका भी हम हाफ कर लेंगे। तो इसका हाफ आएगा मेरा यहाँ पर 2.25 इंच 1 पॉइंट आया मेरे यहाँ पर 2.25 इंच 1 पॉइंट। तो इस तरीके से आपको एक निशान लगा देना है। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद देखिए तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इस तरीके से यहाँ तिरछा हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच 1 पॉइंट पर। और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच 1 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको निशान लगाना है, इस तरीके से लगाइएगा निशान। और ये हमने राउंड शेप में कर दिया है और अब हम इसकी गोलाई कर लेंगे। देखिए गोलाई आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है, इस तरीके से गोलाई करनी है इसकी एकदम गोल। मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए एकदम राउंड शेप करना है आपको। और एक बार हम चेक करेंगे तो ये देखिए इतना ही आ रहा है, ये थोड़ा सा हल्का मेरा ज़्यादा हो गया तो मैंने यहाँ पर दोबारा इस तरीके से गोलाई कर दी। अंदर वाली गोलाई हम कटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए मैं दूसरी चौक से भी आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से गोलाई करनी है और गोलाई करने के बाद यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे अब। तो आपको इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, एकदम गोल में आपको कटिंग करनी है इस तरीके से राउंड शेप में। और देखिए इस तरीके से गोल कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको चौक से एक निशान लगाना है सेंटर का। ये हमारा सेंटर का निशान है। और अब यहाँ पर सेफ्टी पिन हम हटा देंगे और इस तरीके से देखिए इसे ओपन करेंगे। इस तरीके से आपको ओपन करनी है दोनों को। देखिए अब हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है इसको और सेंटर पर इस तरीके से निशान लगाकर और दोनों को हमें इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर मैं पिन से इसको सिक्योर कर दूँगी जिससे कि स्टिच करते समय हिले ना। और इस तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा जब हम आर्म होल पर स्टिचिंग करेंगे तो ये जो हमारा नेट है वो सरकेगा नहीं और सेंटर पर ये आएगा और छोटा बड़ा नहीं होगा दोनों फैब्रिक। तो इस तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है दोनों पे। और देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। ये देखिए अब ये हमने स्टिचिंग कर ली है। और देखिए यहाँ पर अब हमें ब्लाउज पर स्टिच करेंगे इसको। तो ये देखिए किस तरीके से रखना है हमें इसको। ये जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है इसको हम ऊपर साइड पर रखेंगे और जो छोटी वाली हमारी स्लीव है उसको हम अंदर की साइड रखेंगे। और सेंटर पर हम इस तरीके से पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि ये कपड़ा जो हमारा फैब्रिक है हिले ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं। और इस तरीके से रखना है आपको। और यहाँ पर भी इस तरीके से सेंटर पर कच्चा कर लेंगे इस तरीके से। देखिए या तो आप कच्चा कर लीजिए और मैंने यहाँ पर पिन से इसको इस तरीके से पिन लगाई है। तो आपको इस तरीके और देखिए यहाँ पर इक्वल आ रहा है हमारा। तो आप एक बार इस तरीके से चेक कर लें कि आपका इक्वल आ रहा है या नहीं इस तरीके से। और देखिए ये पहले हमारी बड़ी नीचे बड़ी वाली आएगी, ऊपर छोटी वाली। अब यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको स्टिचिंग करनी है इसकी। इस तरीके से आप या पहले कच्चा कर लें या फिर इसमें पिन वगैरह लगा लें, नहीं तो आपका झोल आ जाएगा। और यहाँ पर इक्वल आनी चाहिए, ये जितना हमारा आर्म होल है उतनी ही आनी चाहिए। अगर उससे बड़ी हुई तो फिर ये इसमें झोल आ जाएगा और यहाँ से थोड़ा शोल्डर से उठी रहेगी। तो इसलिए आपको पहले ही आपको कच्चा करके देख लेना है, ये इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो मेरी यहाँ पर इक्वल आई थी तो मैंने देखिए स्टिचिंग आपको इस तरीके से गोलाई में कर देनी है। तो यहाँ पर मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। और अब देखिए इस तरीके से इसकी लेयर आई है दोनों की। और देखिए यहाँ पर झोल भी नहीं आया। और देखिए अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली साइड से आप इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी स्लिप बनकर कंप्लीट हुई।